हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग, और जो रात को सोने से पहले देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, और जो यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस है त्रिकोणमिति का वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, एक अभ्यास है, तो मैं चाहता हूँ, छोटा सा अभ्यास है, मैं चाहता हूँ इसको पढ़ा दूँ। इसको पढ़ाने के बाद तब फिर आगे कोई चैप्टर शुरू किया जाए। ये चैप्टर शुरू करने का मेरा पहला उद्देश्य ये है कि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, और जो ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा ये ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ठीक है, 20% नहीं, 30% नहीं, बिल्कुल 100% जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा है बेहतर तरीके से, पीछे की कक्षाओं को आपने लिया है, ठीक है, वहाँ हमने साड़ी वगैरह बनवाई थी कि जैसे मान लीजिए कि साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 अंश की, कॉस 60, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने लिखवाई थी और बताया भी था कि कैसे हम निकालेंगे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसी का अनुप्रयोग अर्थात उसी का प्रयोग करके हम लोगों को आगे सवाल लगाना है। जैसे उसका अनुप्रयोग कैसे, सवाल कैसे देगा, जैसे मान लीजिए कि ये बता देगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपके पास मान लीजिए कि आपके पास कर्ण है 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 है, और कह देता है कि ये 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है 30 अंश का, एक 30 अंश का कोण है, तो इसमें लंब कितना होगा, लंब कितना होगा। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अब कर्ण दिया है आपके पास, लंब निकालना है, कर्ण दिया है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। कर्ण और लंब में संबंध कौन दिखाता है, साइन, तो हम यहाँ करेंगे साइन, उसके बाद थीटा की जगह पे कितना है 30 अंश बराबर लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारे पास है नहीं, हमको निकालना है, और बटे में कर्ण कितना दिया है 13। साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तिरछा अगर हम गुणा करवा देंगे तो 2 गुणे में लंब हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा कर्ण का, कर्ण कितना है आपके पास 13, 13 का गुणा 1 में करवाएंगे क्या हो जाएगा 13, 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 13 बटे में 2, 13 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या का बटा दो मतलब उसका आधा कर दो, तो 13 का आधा कितना होता है 6.5 होता है। ठीक है, तो मतलब इसी तरीके से सवाल हमको दिए जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा घुमा सकता है कि ये देकर ये पूछ सकता है, या फिर ये देकर ये पूछ सकता है, या फिर ये देकर ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है, मतलब इस तरीके से आपके प्रश्नों को क्या कर सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है। या फिर ऐसा दे सकता है कि मान लीजिए कि किसी पार्क के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमसे क्या नाम है वर्णन इसमें दिया हो या क्वेश्चन दिया हो, और कहे कि इसी के आधार पे आप लगाइए कि मतलब इस चीज़ की लंबाई क्या होगी। तो ये नहीं, पूरा निकालने के लिए हमको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना होगा। जैसे जहाँ लंब और कर्ण में संबंध दिखेगा वहाँ हम साइन लगाएंगे, जहाँ आधार और कर्ण में संबंध दिखेगा वहाँ हम कॉस लगाएंगे, जहाँ लंब और आधार में संबंध दिखेगा वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग tan लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, अर्थात हमको ये पहले देखना होगा कि किसमें किसमें संबंध दिख रहा है, मतलब क्या दिया है क्या पूछ रहा है। अगर उन दोनों में संबंध, जिन दोनों में भी संबंध दिखाएगा उसी के ज्या को हम उठाएंगे, अर्थात उसी के, जैसे मान लीजिए कि साइन होगा उसी को उठाएंगे, कॉस होगा उसी को उठाएंगे, tan होगा, मतलब जिस प्रकार की क्वालिटी होगी सवाल की, जो पूछेगा उसी तरीके से हम साइन का, कॉस का और tan का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि सर्कस का एक कलाकार है जो, मान लीजिए कि एक खंभा है और इस खंभे पर एक डोर, एक रस्सी बांधी हुई है जो भूमि से लगी हुई है। ठीक है, भूमि से लगी हुई है और कह रहे हैं कि भूमि से लगकर ये 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, सर्कस का एक कलाकार सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर
क्वेश्चन है आपके पास कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो अच्छी तरह से तनी हुई तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधी है। ठीक है, और आगे है भूमि स्तर से बंधी है और भूमि स्तर से 30 अंश का कोण बनाती है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खंभा है, ठीक है, और उस खंभे के शिखर से एक रस्सी बांधी गई है जो भूमि से कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है। और इस रस्सी की लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर लंबी डोर है। 20 मीटर लंबी डोर है और ये 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जहाँ भी आपका कोण बनेगा उसमें से एक भुजा कर्ण और दूसरी आधार हो जाएगी। अगर ये 90 अंश है तो इसके सामने एक भुजा ये कर्ण और ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और ये भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब। आपको निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई। यही तो है खंभा। ये क्या है आपका? ये खंभा। इसी खंभे की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। अर्थात आपके पास कर्ण दिया है, क्या निकालना है? लंब निकालना है। खंभा यही तो है, खंभे की ऊंचाई, अर्थात हमको लंब की लंबाई, लंब कितना है ये निकालना है। तो कर्ण दिया है और लंब निकालना है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन दिखाता है? साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। लंब आपके पास नहीं दिया है। ठीक है, लंब ही क्या है? खंभे की ऊंचाई। ठीक है, तो लंब ही पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर कर्ण कितना आपके पास है? 20। देखिए, अगर बराबर के दोनों इधर दो पक्ष दिए गए हैं, एक बराबर के इधर है, एक बराबर के उधर है, ठीक है, और एक ही भिन्न के रूप में इधर है और एक ही भिन्न के रूप में इधर है, तो अंश से अंश को और हर से हर को काटा जा सकता है। तो 2 दाम क्या हो जाएगा? 20। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो यल का गुणा 1 में करेंगे तो यल हो जाएगा और 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 हो जाएगा। यल क्या था? लंब। यल क्या था? लंब। अर्थात खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? खंभे की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। 20 मीटर लंबी रस्सी है और खंभे की ऊंचाई आपको क्या मिल जाएगी? 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई आपको क्या मिल जाएगी? 10 मीटर। इसी तरीके से हम जो हमारे त्रिकोणमितीय और भी अनुपात या जिनका प्रयोग दिया गया है उनका प्रयोग हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे जो भी प्रश्न आपके पास दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें कुछ अलग है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है और टूटा हुआ भाग
पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है आपके पास, ये पेड़ था, लेकिन आंधी जब आई तो आंधी आने के वजह से ये पेड़ टूट जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया, अब जो टूटा हुआ भाग होगा वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा तो जमीन से कुछ इस तरीके से कोण बनाएगा। और कह रहा है कि जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से अर्थात पेड़ की जड़ से, पैर से जहाँ शिखर छूता है इसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की हमको क्या निकालनी है? ऊंचाई। अब एक बात बताइए आप लोग, पेड़ की ऊंचाई होगी क्या क्या? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ABC की बात करूं, अगर इस त्रिभुज की बात करूं, ठीक है, तो इस त्रिभुज में, ठीक है, आपके पास आधार दिया है, ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए देखिए ये तो आधा पेड़ जो बचा हुआ है और जो पेड़ टूटा था वो आकर यहाँ लगा हुआ है, अर्थात जो यहाँ कर्ण है, जो यहाँ कर्ण है वही क्या है? आपका बचा हुआ पेड़ है। और ये क्या है? आपका लंब है। अर्थात अगर लंब और कर्ण को जोड़ दें हम तो हमको पूरे पेड़ की क्या मिल जाएगी? ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, हमको निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है, कर्ण और लंब दोनों निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास आधार दिया है, आपके पास क्या दिया गया है? आधार दिया है, ठीक है, और आपको कर्ण भी निकालना है और लंब भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लंब और आधार में संबंध कौन दिखाता है? लंब और आधार में संबंध कौन दिखाता है? tan। तो tan, उसके बाद फिर कितना? 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है? आधार। tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? पीछे कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो, 1/√3। लंब बटे में आधार, लंब और बटे में आधार। आधार कितना आपके पास है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, लंब का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा लंब √3 बराबर 8 का गुणा 1 में करवाएंगे तो 8 हो जाएगा। √3 इधर गुणा कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो भाग कर देगा। 8 बटे में √3। लंब आपको क्या मिल गया? 8 बटे में √3 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर लंब हमको मिल चुका है। अगर हम कर्ण भी निकाल लें तो लंब और कर्ण को जोड़कर हम पेड़ की ऊंचाई ला सकते हैं। लंब और कर्ण को जोड़कर हम पेड़ की ऊंचाई ला सकते हैं। अर्थात कर्ण निकालने के लिए, अब देखिए कर्ण निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आपके पास लंब और आधार है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि कर्ण और आधार में संबंध दिखा दो या फिर कर्ण और लंब में संबंध दिखा दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आधार है, कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण में संबंध कौन दिखाता है? कॉस। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास है? 8। और कर्ण कितना है आपके पास? निकालना है। कर्ण कुछ भी हो आपको क्या करना है? निकालना है। कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3/2 बराबर 8 बटे में क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो √3 का गुणा कर्ण में करेंगे तो यह हो जाएगा कर्ण √3 बराबर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, कर्ण में √3 गुणा करवा रहा है, अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या करेगा? √3 इसमें क्या करेगा? भाग कर देगा। अर्थात कर्ण बराबर कितना आ गया? 16 बटे में √3। और पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपके पास कर्ण प्लस में लंब। ठीक है, कर्ण और लंब को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, अब कर्ण आपके पास आया है 16 बटे में √3 और प्लस में लंब आपके पास कितना आया है? 8 बटे में √3। ठीक है, 8 बटे में √3। हर समान है, हर को एक बार लिखेंगे, अंश को अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लेंगे, अगर घट रहा है तो घटा लेंगे। 16 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 24। देखिए हर को कभी वैसे सामान्यतः हम लोग अंडर रूट में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट अगर आया है तो इसका परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब हर का ऊपर नीचे गुणा, हर का ऊपर नीचे गुणा। 24 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 √3। और √3 का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 3 से काटो, 3 × 8 = 24 बराबर क्या आ जाएगा? 8 √3
मीटर। पेड़ की ऊंचाई आपको क्या मिल जाएगी? 8√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों द्वारा हम जो सवाल दिए गए हैं इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा अलग है इससे, और अलग क्या है, लगेगा यही मेथड, बस केवल थोड़ा सा तरीका सवाल बदल दिया है, बाकी है सब यही मेथड, कुछ भी अलग नहीं होने वाला। आगे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए, ठेकेदार बनाना क्या चाहती है? फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 2 तरीके से। पहला तरीका यह है कि पहली जो फिसलन पट्टी होगी वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, और दूसरा क्या है, दूसरी जो स्थिति दी गई है उसमें कह रहा है कि इससे अधिक उम्र, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, उस फिसलन पट्टी की गुणवत्ता यह है कि उस फिसलन पट्टी में इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। अब ये फिसलन पट्टी जो होगी भाई कुछ इसी तरीके से तो होती है फिसलन पट्टी। ठीक है, अब 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद कह रहा है कि ये भूमि से 30 अंश का कोण बनाते हैं। भूमि से कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अब भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो ऊंचाई होगी अब की बार कितनी होगी? 3 मीटर होगी। अब की बार ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। और जो कोण बना रहा है भूमि से वो कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी भाई फिसलन पट्टी यही तो है जिसपे बच्चे स्लिप करते हैं। ठीक है, स्लिप करते हुए नीचे आते हैं, अर्थात ये फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ हमको निकालनी है, अर्थात यहाँ भी हमको क्या निकालना है? कर्ण, और यहाँ भी हमको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अर्थात यहाँ भी हमको क्या निकालना है? कर्ण। दोनों स्थिति में आप एक चीज देखिए कि आपको लंब दिया है, कर्ण निकालना है। यहाँ भी आपको लंब दिया है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो लंब दिया हो और कर्ण निकालना हो, क्या लगाते हैं? लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा। तो साइन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश, बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है? 1.5, और बटे में चाहे कर्ण कहो या फिर फिसलन पट्टी कहो। फिसलन पट्टी की लंबाई साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होगी? 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 बटे में फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ जाएगी? फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 का गुणा 1.5, 1.5 का मतलब 1.5 गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा? 3 मीटर। पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई आपको क्या मिल गई? 3 मीटर। दूसरी स्थिति में हम लोग देखते हैं, दूसरी स्थिति में कर्ण निकालेंगे तो यहाँ भी साइन अब की बार कितना अंश है? 60 अंश, बराबर 3 बटे में लंब बटे में क्या होगा? कर्ण। लंब बटे में क्या होगा? कर्ण। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3 बटे में 2 बराबर 3 बटे क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ण बराबर आपके पास हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये बराबर के इधर है, 2 भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा
और अंडर रूट 3 क्या कर रहा है, कुछ नहीं तो गुणा कर रहा है, एक अगर मान ले तो गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग, अर्थात 2 गुणा करेगा, 2 अगर 3 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 6, 3 अगर भाग करेगा तो कहाँ होगा, नीचे होगा, परिमेयीकरण करा दो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण बराबर 6 अंडर रूट 3 और बटे में अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करवाएंगे क्या हो जाएगा 3, 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में आपने कर्ण निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया अर्थात पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर, पहली स्थिति में कितनी आई 3 मीटर, और दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई 2 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, जैसे पिछले सवालों में हमने सॉल्व किया, बस सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि सवाल में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, लंब दिया है, क्या पूछ रहा है, अगर लंब दिया है आधार पूछ रहा है तो लंब और आधार में संबंध कौन दिखाएगा, कर्ण, अगर लंब दिया है कर्ण पूछ रहा है तो लंब और कर्ण में संबंध कौन दिखाएगा, साइन, अगर आपके पास आधार दे दिया है कर्ण पूछ रहा है तो आधार और कर्ण में संबंध कौन दिखाता है, कॉस दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है, और अलग क्या है, सेम है, सेम ऐसे ही है, बस सवाल की भाषा को बदला है, सवाल नहीं बदला है, सवाल वैसे ही है, बस इतना होगा कि कहीं आधार दे दिया होगा कर्ण निकालना होगा, या फिर कर्ण दिया होगा आधार निकालना होगा। कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर हम एक बिंदु ले लेते हैं और ये भूमि पर जो बिंदु है ये मीनार के पाद बिंदु अर्थात मीनार के जड़ से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। ये क्या है आपके पास मीनार, ये क्या आपके पास है मीनार 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, अर्थात मीनार कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको दिया क्या है आधार, दिया क्या है आधार, निकालना क्या है आपको मीनार अर्थात क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार में संबंध कौन दिखाता है, टैन, आप जानते हो कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, टैन थीटा अर्थात कितना अंश दिया गया है 30 अंश, बराबर लंब बटे में आधार, लंब कितना आपके पास, लंब मतलब मीनार, और आधार क्या है आपके पास 30 मीटर, टैन 30 अंश की वैल्यू 1 बटे में अंडर रूट 3 बराबर मीनार बटे में क्या हो जाएगा 30 मीटर। अगर हम तिरछा गुणा करवा दें तो मीनार का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा मीनार गुणे में अंडर रूट 3, 30 का गुणा 1 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 मीटर, अंडर रूट 3 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा, अर्थात मीनार बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे में अंडर रूट 3, परमेयीकरण कर दें, परमेयीकरण का मतलब हर का ऊपर नीचे गुणा, 30 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 धामा 30, क्या आ गया 10 अंडर रूट 3 मीटर। मीनार की ऊंचाई आपको क्या मिल गई, मीनार की ऊंचाई आपको मिल गई, मीनार की ऊंचाई आपको मिल गई कितना 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से आप सवालों को देखकर आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। सेम इसी तरीके से और भी जो आपके अभ्यास में प्रश्न दिए हैं आप उनको आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्या दिया है क्या पूछ रहा है, बस अगर इतना आप जान गए, इतना आप समझ ले गए इन सवालों में तो कुछ भी नहीं बचा है। अगला जो क्वेश्चन कहा है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ आपके पास पतंग है, ठीक है, यहाँ आपके पास पतंग है और ये भूमि से कितने 60 मीटर ऊंचा है, भूमि से कितना है 60 मीटर ऊंचा है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांधा गया है, पतंग की जो डोर है उसको भूमि पर क्या किया गया है अस्थायी रूप से बांधा गया, मान लीजिए कि यहाँ बांधा गया है, ठीक है, यहाँ बांधा गया है। और फिर कह रहा है बांधा गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, कितना है 60 अंश का है, ठीक है। अब कह रहा है डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात ये माना जाए कि डोरी बिल्कुल सीधी है, कोई इसमें इधर उधर नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है,
यही तो है डोरी। तो इसी डोरी का हमको क्या निकालना है, लंबाई। डोरी अर्थात क्या, कर्ण। कर्ण हमको निकालना है। दिया क्या आपके पास है, लंब। लंब और कर्ण में संबंध कौन दिखाता है, साइन। अगर साइन दिखाता है तो यहाँ भी क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 अंश, बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया है, 60। कर्ण कितना, कर्ण का मतलब डोरी। कर्ण का मतलब क्या, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 बराबर 60 बटे में क्या है, डोरी की लंबाई। ठीक है। अब अगर हम तिरछा गुणा करवा दें इसका, तो देखिए एक चीज, अगर हम ये सोचें कि ये जो √3/2 है ये 1 में गुणा कर रहा है, अगर हम ये सोचें तब एक चीज देखिए, 2 भाग कर रहा है, √3 गुणा कर रहा है। इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो एक तरफ डोरी को इधर लाएंगे तो डोरी की लंबाई बराबर, उधर क्या था आपके पास 60, 2 भाग कर रहा है, क्या करेगा, गुणा। √3 गुणा कर रहा है, क्या कर देगा, भाग कर देगा। ठीक है। 60 गुना क्या हो जाएगा, 120 बटे में क्या हो गया, √3। परमीकरण कर दे, कर देते हैं। 120 का गुणा √3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 120 √3। √3 का गुणा √3 में अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 3। 40 दिया 120, 40 √3, 40 √3 मीटर। डोरी की लंबाई आपको क्या मिल गई, डोरी की लंबाई आपको मिल गई 40 √3 मीटर। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उनको बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये 5th क्वेश्चन आपके पास था। और आगे भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा, एक ही चैप्टर है 9.1 प्रश्नावली जो दिया गया है, इसमें 15 या 16 सवाल लगभग है। 5 सवाल हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ लगा चुके हैं। आगे जो सवाल दिए गए हैं आप प्रयास कीजिएगा, और प्रयास नहीं कीजिएगा, लगाने का पूरा पूरा प्रयास आपका होना चाहिए कि आपके प्रश्न क्या हो, लग जाए। ठीक है। तो आगे जो भी प्रश्न है आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर इस चैप्टर को आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट पढ़ना होगा जिसमें आपको साइन 30 अंश या कॉस 30 अंश, मतलब जो ये ज्याओं की वैल्यू ज्या बोला जाता है, जैसे मान लो कि साइन हो गया या कॉस हो गया या टेन हो गया, इसको ज्या बोला जाता है। जैसे ज्या को ज्या आसपास ज्या, मतलब इस तरीके से हिंदी में इसको बोला जाता है। इंग्लिश में तो इसको साइन कॉस और टेन कहते हैं, अलग अलग तरीके से नाम है। तो इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। इनकी वैल्यू अगर आपको मालूम होती है पहले से कि जैसे मान लीजिए कि टेन 30 अंश की वैल्यू क्या है, टेन 60 अंश की वैल्यू क्या है, अगर ये सब मालूम है आपको या फिर आप निकालना भी जानते हो तो 2 या 4 बार अगर आप प्रयास करोगे तो आपको निकालना बेहतर तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आप, ठीक है, उनका प्रयोग करके, इसलिए कहा गया है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अर्थात त्रिकोणमिति के ही चीजों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपको ये वीडियो या फिर पीछे जो भी वीडियो आपको पढ़े अगर पसंद आते हैं या आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो आप आगे बढ़ाइए, अन्यथा ना बढ़ाइए। मैं आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ या दबाव नहीं देना चाहता हूँ ऐसा कि आप लोग जबरदस्ती इसको बढ़ाएं। अगर आपको पसंद आता है तो ही बढ़ाइए। धन्यवाद।